मीरा अपनी बहन किशमिश को सुरक्षित और खुश रखने की हर कोशिश में लगी थी, जबकि सम्राट उससे नाराज था कि वह चाचू से मिलने क्यों गई, खासकर जब उसे लगता था कि उस घर वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मीरा ने सच उजागर किया कि भावना चाची की मौत चाचू ने नहीं बल्कि पापा से बहस के दौरान लगी आग से हुई थी, और चाचू ने सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए इल्जाम अपने ऊपर लिया था। वह चाहती थी कि यह सच्चाई किशमिश तक पहुंचे ताकि वह अपना फैसला खुद कर सके, पर सम्राट को लगता था कि मीरा झूठे लोगों की बातों में आ रही है और वह अपनी बहन को फिर किसी खतरनाक माहौल में नहीं धकेल सकता। इसी तनाव के बीच सम्राट ने किशमिश को गांव से हटाकर सुरक्षित रखने का निर्णय लिया और उसे लेकर जाने लगा, लेकिन किशमिश ने साफ कह दिया कि वह कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वह जानती थी कि दुष्यंत ने ही भावना जी को मारा था और अगर वह चली भी गई तो वे लोग उसे कहीं भी ढूंढ निकालेंगे। इसलिए वह इस अध्याय को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। वीरा और मीरा दोनों उसे समझाने की कोशिश करते रहे, पर किशमिश अपने फैसले पर अडिग रही। उसे विश्वास था कि दुष्यंत ने अपराध किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और वह अपने डर को लेकर नई जिंदगी शुरू नहीं करना चाहती। आखिरकार करिश्मा और वीरा उसके साथ खड़े हो गए और साथ मिलकर उसे लेकर दुष्यंत के घर पहुंचे, जहां उसे देखकर दुष्यंत खुशी में खड़ा हो गया और दिखाने लगा कि उसे प्यार की ताकत से जैसे जीवन मिल गया हो। लेकिन किशमिश पहले से ही सच जानने आई थी। उसने दुष्यंत को खुलकर बताया कि अब वह उसे हर्ट नहीं कर सकता और उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगा। शाम को वह घर में विशेष तैयारी करने का बहाना कर रही थी, जबकि असल में वह दुष्यंत के अपराधों का सबूत जुटाने की योजना बना चुकी थी। भावना की साड़ी पहनकर उसने उसे धोखे में डाला और दुष्यंत के सामने वही रूप धारण कर दिखा जिसे देखकर वह टूटता था। इसी उकसावे में दुष्यंत ने गुस्से और पागलपन में स्वीकार कर लिया कि उसने ही भावना को इस कमरे में जिंदा जलाकर मारा था, और जो भी उसे छोड़ने की कोशिश करता है उसकी जान ले लेता है। किशमिश ने यह सब पहले से रखे फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस के आते ही दुष्यंत और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा दिया। चाचू को सजा मिलते देख किशमिश ने राहत की सांस ली और परिवार